सुहेल खान। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर है जहां शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इनमें सबसे खास गौशालाओं के लिए 10 एकड़ जमीन लाइसेंस फीस पर दी जाएगी और इसके लिए ₹1 सालाना की लाइसेंस फीस रखी गई है। वित्त विभाग की सहमति से 99 साल के लिए स्थायी पट्टे को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में सरकार 4,000 रुपए जोड़ेगी और अब ये राशि 10,000 रुपए हो जाएगी। 25 सितंबर को 77 लाख किसानों के खाते में ये राशि डाली जाएगी। गौशालाओं के लिए महत्वपूर्ण बात है, 10 एकड़ तक का भूमि ₹1 वार्षिक लाइसेंस फीस पर दी जाएगी। मतलब गौशालाओं के लिए निःशुल्क लगभग भूमि कर दी है और स्थायी पट्टे वित्त विभाग की सहमति से 99 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। किसानों को जो किसान सम्मान निधि थी उसमें किसान कल्याण निधि जोड़ करके 10,000 रुपया हर साल किसान को मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की। अब छोटे से छोटा किसान भी 10,000 रुपया साल किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि मिलाकर प्राप्त कर सकेगा। तो ये वो बड़ी खबर है जो आज कैबिनेट में सामने आई है। सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ सहयोगी विजय मांडगे की तरफ। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विजय जी, आज दोपहर में राज्य सरकार का एक फैसला आया और उसके बाद शाम होते होते जब कैबिनेट की बैठक से खबर निकली तो सियासी गलियारों में यही बात चलने लगी कि आज सरकार ने 2 मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं। हम चाहेंगे कि आप तफसील से इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल सोहेल, सरकार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक है और सियासी तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उससे पहले ये 2 बड़े अहम ऐलान जो हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को चारों खाने चित करने की दिशा में एक बड़े कदम कहे जा सकते हैं। किसान सम्मान निधि की जो 6,000 रुपये की राशि मिलती थी उसमें किसान कल्याण निधि के रूप में 4,000 और शामिल करना और 10,000 रुपये इस तरह से किसानों के खातों तक पहुंचाना, ये एक बड़ा फैसला है। और 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि के मौके पर ये किसानों के खाते में पहुंच भी जाएगा। करीब 70 लाख किसानों को इसमें शामिल किया गया है और कल से ही ये पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश मुख्य सचिव ने तमाम ज़िलों के कलेक्टर्स को दे दिए हैं। किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है उसमें किसानों के नाम पंजीकृत है जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब उन्हीं में जो पात्र किसान है वो मानते हैं कि वो इसके लिए पात्र है तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा डिसीजन ये लिया गया कि गौशालाओं को 10 एकड़ ज़मीन ₹1 की लीज़ पर दी जाएगी। तो ये 99 साल की लीज़ होगी। एक इसीलिए बड़ा डिसीजन है क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तब गौशालाएं बनाने का काम उनकी सरकार में शुरू हुआ था। जो गाय सड़क पर रहती है, खुले में घूमती रहती है, उन गायों के लिए गौशाला बनाने का काम शुरू किया गया था। तो ये जो लगातार कांग्रेस अपना एक क्रेडिट लेने की कोशिश करती है उसके जवाब में ये एक बड़ा डिसीजन कहा जा सकता है कि 10 एकड़ ज़मीन ₹1 लीज पर दी जाएगी तो वहाँ गौशाला का निर्माण कर गायों को वहाँ सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोनों जो ऐलान है, दोनों जो फैसले हैं सरकार के, वो वाकई में बड़े हैं इस लिहाज से देखें और उपचुनाव के लिहाज से देखें तो ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों खबरों पर रोशनी डालने के लिए। दरअसल दोनों फैसले ऐसे थे जिसके बारे में सियासी गलियारों में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उपचुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, ऐसे में 4,000 रुपये सम्मान निधि के तौर पर किसानों के लिए मंजूर करना उस कांग्रेस की मिशन को जवाब के तौर पर माना जा रहा है। अब बीजेपी कम से कम किसानों के पास ये कहकर अपना पक्ष रखने जाएगी कि कर्ज माफी अगर कांग्रेस ने नहीं की तो ठीक, लेकिन हम आपके लिए सम्मान निधि के तौर पर राशि बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी बात, गौशाला का मुद्दा मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार आई थी एजेंडे में शामिल था, लगातार उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन अब उसे एक बड़े पैमाने पर अमली जामा पहनाने का काम बीजेपी सरकार करने जा रही है और यकीनन इसको भी हम एक मुद्दे के तौर पर उपचुनाव में देखेंगे।